ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। इन दिनों में हम सब चैतन्य चरितामृत से अलग अलग संत वैष्णव से श्रवण कर रहे हैं। आज भी चैतन्य चरितामृत से ही हम लोग चर्चा करेंगे। कौन सा नंबर है प्रभु? नंबर कौन सा है? 35 ना? हरे कृष्ण 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 हरे हरे राम राम हरे कृष्ण मंत्र गुरु आर्यत शिक्षा गुरुगान। मंत्र गुरु आर्यत शिक्षा गुरुगान। तार चरण आगे करिय बंदन। मंत्र गुरु आर्यत शिक्षा गुरुगान। ताहार चरण आगे करिय बंदन। पढ़ लीजिए। माता जी मंत्र मंत्र गुरु दीक्षा गुरु आर और यत जिसने भी हो शिक्षा गुरु चमक कीजिए शिक्षा गुरुगण शिक्षा गुरुगण तहार उन सबके चरण कमलों को आगे पहले करिए मैं करता हूँ वंदना सादर नमस्कार।
अनुवाद में प्रभुपाद जी लिखते हैं, मैं सर्वप्रथम अपने दीक्षा गुरु तथा अपने समस्त शिक्षा गुरुओं को चरण कमलों में सादर नमस्कार करता हूँ। ओम ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। हम श्रीगुरु श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगणतन्वितान्तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेव श्रीराधाकृष्णपदान् सहगणविशाखान्वितान्। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधो जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधाकांत तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावन प्रणमामि हरिप्रिये वंशाकल्पतरुभ्यश्च सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णव नमो नमः। जय जय श्री चैतन्य जय नित्यानंद जय द्वैत चंद्र जय गौरभक्त जय जय श्री कृष्ण जय द्वैत चंद्र जय गौरभक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे राम राम हरे कृष्ण 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 हरे राम राम हरे हरे कृष्ण 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 हरे हरे राम। आगे बढ़े एक कर सकता हूँ। अच्छा, तात्पर्य बहुत बड़ा है। अच्छा अच्छा, मंत्र गुरु आर्यत शिक्षा गुरु गण तहार चरण आगे करिए बंधन। मैं सर्वप्रथम अपने दीक्षा गुरु तथा अपने समस्त शिक्षा गुरुओं के चरण कमलों में सादर नमस्कार करता हूँ। तात्पर्य लंबा है लेकिन बहुत बढ़िया लिखे हैं प्रभुपाद जी इसमें। इन दिनों में जो चर्चा हो रही है, गुरु वर्ग की कथा हो रही है, संत लोग सुना रहे हैं गुरु की महिमा। गुरु जी को क्या करना चाहिए। श्रील जीव गोस्वामी ने अपने शोध धर्म ग्रंथ भक्ति संदर्भ ग्रंथ भक्ति में 20:2 में बतलाया है कि शुद्ध वैष्णव का लक्ष्य शुद्ध भक्तिमय सेवा है और मनुष्य को ऐसी सेवा अनन्य भक्तों की संगति में करनी होती है। हमारे जीवन में यदि कोई कुछ सेवा है, कोई भी सेवा मिला है, छोटा से छोटा सेवा, बड़ा से बड़ा सेवा, वह सेवा हमारे से श्रेष्ठ भक्तों के अनुमति के द्वारा होना चाहिए। वो सेवा जो हम करते हैं, या झाड़ू लगाने की ही सेवा है मंदिर में, या सब्जी काटने की सेवा हो, या भगवान के भोजन तैयार करने की सेवा हो, या वस्त्र पहनाने की सेवा हो, उसमें जो श्रेष्ठ वैष्णव हैं, जो संत हैं,
उनकी अध्यक्षता में सेवा संपन्न करना चाहिए। यदि आप अनन्य भक्त बनना चाहते हैं, भगवान के नज़दीकी सेवक बनना चाहते हैं, तो अपने गुरु और वैष्णव के चरणों में बार बार हमें नमस्कार करना चाहिए। इसका मतलब ये हुआ कि अनादर का कोई स्थान नहीं है। अनादर कभी भी किसी भी संत को नहीं करना चाहिए। यहाँ महाप्रभु शिक्षा देते हैं ये बात को। कभी भी जीवन में भूल कर भी किसी संत वैष्णव गुरु का भूल कर भी हल्का शब्द भी नहीं कहना चाहिए। यदि आप अनन्य भक्ति को प्राप्त करना, अनन्य का मतलब एकमात्र यदि भगवान से जुड़ना चाहते हो, भगवान के साथ लगना चाहते हो, न अन्यम त्वद्य अभयम पश्येत, श्रीमद् भागवत जी में आया, न अन्यम, आपके अतिरिक्त और संसार में मेरा कोई नहीं है, उसको अन्य अनन्य कहते हैं। एक बार एक बहुत बड़े संत जा रहे थे रास्ते में, तो उनके शिष्यगण बहुत लोग थे। शिष्य लोग रास्ता को थोड़ा सफाई करते जा रहे थे। लोग जो रास्ते में बैठे थे उन्हें भी थोड़ा हटाने की कोशिश कर रहे थे। चलते चलते रास्ते में एक ब्रजवासी मिला उनको। शिष्य लोगों ने कहा कि भैया थोड़ा रास्ता दे दो, हमारे गुरुजी आ रहे हैं, उनको चलने में दिक्कत होगी, मार्ग दे दो। जानते हो मेरे गुरुजी अनन्य भक्त हैं। अब ब्रजवासी था, ब्रजवासियों से तो भगवान बड़ा प्रेम करते हैं। ब्रजवासी था तो ब्रजवासी ने कहा कि तुम्हारे गुरुजी अनन्य हैं तो मैं भनन्य हूँ। अल्लाह, अब वो बेचारा चक्कर खा गया कि अनन्य का मतलब तो शास्त्र में बताया गया है, अब भनन्य माने क्या होता है। अब कहा कि भाई अब भनन्य का मतलब बताओ। तो बोला कि भाई देखो तुम अनन्य का मतलब बताओ। तो उसने बोला, शिष्य ने कहा कि देखो अनन्य का मतलब होता है जो शिव ब्रह्मा अन्य देवी देवता जितने लोग हैं उनको छोड़ करके जिनका मन प्रभु कृष्ण में लगा है उसको अनन्य कहते हैं। अब तुम बताओ भनन्य किसको कहते हैं। उसने ब्रजवासी ने कहा कि भाई जो काहू देवता देवी के नाम भी न जानता हो, तुम तो नाम बता रहे हो, कन्हैया के अलावा किसी देवता देवी का नाम भी न जानता हो, उसको भनन्य कहते हैं। बताओ, यदि अनन्य भक्त बनना है तो, अनन्य भक्ति करनी हो तो कन्हैया के अलावा किसी को जिंदगी में क्या लाना है। फिर पेट में भोजन चला गया तो अन्य इंद्रियों को देने की क्या आवश्यकता हो, तो पेट दे देगा सबको। तो भगवान की पूजा करने से, उनकी सेवा करने से, और इसका मतलब ये नहीं हुआ कि सबको अपमान करें, ऐसे इस तरह से ना समझें। यानी हम कृष्ण के भक्त हैं तो इसका मतलब ये नहीं कि किसी को अपमान कर दें, या मैं किसी अपने श्रेष्ठ गुरु के शिष्य हूँ तो अन्य गुरु का अपमान करें या वैष्णव का अपमान करें, ये सिद्धांत नहीं है। यहाँ लिखा है समस्त दीक्षा और शिक्षा गुरु के चरणों में उनको प्रणाम करना चाहिए, उनके पाद पद्मों में। हमारे गोस्वामियों में से, षड गोस्वामियों में से एक रघुनाथ दास गोस्वामी एक बार एक दिन में एक वैष्णव को 100 बार प्रणाम करते थे। कैसे? ऐसे नहीं हरे कृष्णा, सष्टांग दंडवत करते थे, लेट करके दंडवत करते थे। अब हम लोग तो देखते हैं किसी साधु संत को तो रास्ता काट देते हैं, प्रणाम न करना पड़े उसको, है गलती हो जाता है सब बात। संत वैष्णव को देखने से जीव पवित्र हो जाता है। दर्शने पवित्र हैला यही तुम्हारा गुण। उस संत का गुण है, उसमें उसका ये प्रभाव है कि यदि पतित से पतित जीव उसका दर्शन करता है तो
वह जीव पवित्र हो जाता है। साधुनाम दर्शनम पुण्यम स्पर्शनम पाप नाशनम। यदि किसी संत को आपने दर्शन कर लिया तो आपके अनंत काल के पाप नष्ट हो जाते हैं। और यदि आपने स्पर्श कर लिया, पाद सेवन कर लिया, कोई शारीरिक सेवा कर लिया, तो न जाने और क्या मिल सकता है आपको। बिना शुद्ध भक्तों के संगति के बिना, प्रभुपाद जी तात्पर्य में लिखते हैं, बिना शुद्ध भक्तों के संगति के बिना न आपकी सेवा सफल है, न आपकी भक्ति सफल है, न प्रभु के पास पहुंच पाएंगे हम सब। बहुत स्पष्ट लिखे हैं प्रभुपाद जी। आप देखते हैं गुरु पूजा में, मंगला आरती में संतों का, वैष्णवों का बाढ़ आया होता है, नाचते हैं, उन्मत्त होकर के नाचते हैं, हाथ खड़ा करके नाचते हैं। ऐसा लगता है कि उनके बीच में महाप्रभु भी नाच रहे हैं। नाचता कौन आदमी है? जिसको आनंद आता है, सुख मिलता है, वो नाचता है। और रोता कौन व्यक्ति है? जो दुखी होता है। रोना दो जगह है, एक तो प्रेम के रोगी भी रोता है, जो भगवान से प्रेम हो गया है वो भी रोता है, और वो भी रोता है संसार के लिए। तो दोनों में अंतर है। जो भगवान के लिए रोता है उसका आंसू दिव्य होता है, उसके चेहरे भी दिव्य हो जाते हैं। अभी 2 दिन पहले यहाँ गोपाल कृष्ण महाराज जी यहाँ कथा कर रहे थे। शब्द बहुत समझ में नहीं आता था, लेकिन उनको देखने से लगता था कि उनका शरीर आध्यात्मिक हो गया है पूरा। गुरु का जो शरीर है वो आध्यात्मिक होता है, वह स्पिरिचुअल होता है। देखने से उनका एक एक शब्द सुनने के लिए हम सब ऐसे कान को कर रहे थे कि शब्द बाहर न जाए। ऐसा क्यों? क्योंकि बड़ों के अध्यक्षता में सेवा करके जीवन में परिपक्वता आ गया है, बिल्कुल शुद्ध हो गया है जीव। तो यहाँ पर लिखते हैं कि चरण कमलों में सादर नमस्कार करना चाहिए। कैसे? आदर पूर्वक, रिस्पेक्टफुली प्रणाम करना चाहिए संत को, वैष्णव को। हमें आज्ञा मिला है कि आप और भी श्लोक बोल दीजिए, काफ़ी इसमें है। दूसरे श्लोक में, इसमें बहुत प्रभुपाद जी में कल पढ़ रहा था, इसका तात्पर्य बहुत सुंदर सुंदर बात लिखे हैं। ये तात्पर्य 2-3 दिन की कथा है, इसमें इतना सुंदर लिखे हैं प्रभुपाद जी। अब दूसरे 36 में लिखते हैं, श्री रूप श्री सनातन भट्ट रघुनाथ, श्री रूप श्री सनातन भट्ट रघुनाथ, श्री जीव गोपाल भट्ट दास रघुनाथ, श्री जीव गोपाल भट्ट दास रघुनाथ। श्रील रूप गोस्वामी, श्री सनातन गोस्वामी, श्री भट्ट रघुनाथ जी, जीव गोस्वामी, श्री गोपाल भट्ट गोस्वामी तथा श्रील रघुनाथ दास गोस्वामी मेरे शिक्षा गुरु हैं। दीक्षा गुरु एक होता है, दीक्षा गुरु एक होता है, लेकिन शिक्षा गुरु अनेक हो सकते हैं, अनेक हो सकते हैं। जिस संत से, जिस वैष्णव से, जिसके मुखारबिंद से आपको कृष्ण कथा सुंदर लगती है, सुनने में अच्छा लगता है, मन को प्रभावित हो जाते हैं, कृष्ण के चरणों में मन लग जाता है, वो आपका शिक्षा गुरु है। वो शिक्षा गुरु कोई भी बन सकता है। इसमें प्रभुपाद जी ये भी लिखे हैं कि शिक्षा गुरु ही बाद में जाके दीक्षा गुरु बनता है। इस तात्पर्य में आप पढ़ सकते हैं, प्रभुपाद जी लिखे। तो यहाँ पर कहते हैं कि हमारे जो सद गोस्वामी हैं,
आज भी सद्गुरु गोस्वामी से हम लोग शिक्षा ले रहे हैं, उनसे, उनके बताए हुए आचरण चिन्हों पर चलने का हम सब प्रयत्न करते हैं। दिनवा उनका क्या था, धीरा धीर जनक प्रियऊ प्रिय करऊ निर्मल सरऊ पूजितऊ। हमारे आचार्य लोग, संत लोग यही कहते हैं कि भक्ति करते करते निर्मत्सर हो जाओ। निर्मत्सर का मतलब ईर्ष्या रहित हो जाओ, मन में किसी प्रकार के किसी के प्रति ईर्ष्या न रहे, द्वेष भाव न रहे, जलसी ना रहे। ये हमारे सद्गुरु गोस्वामियों के जीवन में उतरा हुआ था। इसका भोग करना चाहिए हमें। जैसे गोपियाँ भी भगवान को भोग करती थीं। गोपियाँ जब भगवान के पास आईं तो प्रभु ने उनसे प्रश्न कर दिया कि आप सब अपने पति पुत्र को छोड़ करके रात्रि में यहाँ क्यों आई आप सब? तो गोपियाँ ने कही कि हम तुम्हारा भोग लगाने के लिए आई हैं यहाँ पर। कैसे भोग लगाओगी तुम? तो भगवान तो आनंद के सागर हैं, आनंद चिन्मय सदुज्ज्वल विग्रहस्य। भगवान का जो विग्रह है, भगवान का जो शरीर है, वो आनंद से ही बना हुआ है। उसमें किसी प्रकार के कभी भी दुख की संभावना नहीं रहता है। सच्चिदानंद घन है ना, सत्य है, चित्त है, आनंद है प्रभु में। तो आनंद है प्रभु, तो आनंद के विग्रह हैं। तो गोपियाँ क्या भोगती थीं? आनंद का भोग करती थीं। भागवत के 10वें स्कंद में लिखा है। हम सब भी गोस्वामी लोग जो बात कहते हैं उसका भोग करना चाहिए। आप देखिए, ये लोग संख्या पूर्वक नाम गान नति भी, संख्या पूर्वक नाम लेते थे। एक बहिर्बास पहनना, ऊपर से उतरिया ले लेना, हाथ में झोली माला है और खाने की कोई चिंता नहीं, रहने की कोई उसका प्रभाव नहीं। एक वृक्ष के नीचे एक रात्रि बिताते थे लोग। क्यों? भाव ये था कि यदि 2-4 रात्रि इस वृक्ष के नीचे हमने बिता दिया तो इस वृक्ष के छाया से, जगह से हमारी आसक्ति न बन जाए, प्रेम न बढ़ जाए। इसलिए स्थानांतर करते रहते थे। संत लोग जब चलते रहते हैं ना तो शुद्ध रहते हैं। पानी जब बहता रहता है ना तो पवित्र रहता है। वो जमा हुआ पानी में गंदगी आ जाती है। उसी प्रकार से हमारे आचार्य लोग, जैसे सनातन गोस्वामी, भिक्षा मांगते थे। अब भिक्षा मांगने के बाद में जो सब्जी मिलता था, जो कुछ भी मिलता था, बिना नमक के उसको भोग लगा देते थे मदन मोहन जी को। उनके आराध्य देव मदन मोहन जी हैं। भोग लगा देते थे। सब्जी को भी धो देना। उसका भाव ये था कि शुष्क रोटी चना चबाए, भोग परिहर, भोग को त्याग देना है और सूखे रोटी खा करके और प्रभु का निरंतर नाम गान करना है। नाम गान सदा रुचि, नाम में हमारी रुचि होनी चाहिए। नाम गीत गाने में उसमें मेरा मन होना चाहिए। हरे कृष्णा कृष्णा कृष्णा। गुरु के पाद पद्मों में, संत वैष्णव के चरणों में भगवान का प्रभाव रहता है। आप देखते हैं ना, वाल्मीकि रामायण में भी लिखा है, अन्यत्र ग्रंथों में भी लिखा है कि जहाँ जहाँ संत लोग पैर रखते हैं वहाँ वहाँ भगवान अपने सर को रखते हैं। उदाहरण से समझिए, द्वारका लीला में जब अहंकार हुआ, थोड़ा सा अहंकार नहीं, लीला कह सकते हैं, नारद जी को भगवान ने ऐसा नकल किया कि मेरे पेट में दर्द हो गया, बड़ा दर्द है पेट में। सभी वैद्य आ गए, डॉक्टर आ गए,
सब ने कोशिश किया, ठीक नहीं हुआ। नारद जी बहुत परेशान थे कि प्रभु आपके पेट में इतना दर्द है, ऐसे कैसे हो सकता है। भगवान बिल्कुल अशांत हो रहे थे। तो नारद जी से भगवान ने कहा कि यदि किसी शुद्ध भक्त का चरण रज आ जाए और हमारे सर पर और पेट पर उसका मालिश कर दिया जाए तो ये रोग तत्काल ठीक हो सकता है। अब नारद जी तो भूल गए कि मैं भी शुद्ध भक्त हूँ। अब ढूंढने लगे नारद जी जाकर के संसार में। नारद जी ने कहा कि भाई बड़े बड़े योगियों के पास गए, ध्यानियों के पास गए, उन्होंने अपनी निवेदन के रूप में रखा कि अपने चरणों का धूल दीजिए, प्रभु इस समय बहुत अशांत हैं, उनके शरीर पर मालिश करना है। नारद जी से संत लोग कहते हैं, योगी लोग कहते हैं, जो ध्यानस्थ बैठे हैं एक आसन से, जिनको पाने के लिए एक आसन से वर्षों तक बैठे हैं, उसी प्रभु के पेट में दर्द है, ध्यान लगा रहे हैं, लेकिन मन में ये चिंता नहीं कि प्रभु के पेट में दर्द है, अपने चरणों का धूल दे दूं। ऐसा नहीं किया, किसी योगी ने नहीं किया, किसी ध्यानी ने नहीं किया, किसी तपस्वी ने भी नहीं किया। नारद जी लौट करके आ गए और आने के बाद में नारद जी ने कहा कि प्रभु कोई नहीं दिया। हमारे प्रभु ने कहा नारद जी ब्रजमंडल में चले जाओ, वृंदावन में जाओ और ये बात गोपियों से कहना, जा करके ये शब्द को गोपियों से बताना। और नारद जी वृंदावन में आते हैं, गोपियों से कहा कि देखो भगवान तो ठीक हैं, सब कुछ ठीक चल रहा है, लेकिन उनके पेट में दर्द है। वो शुद्ध भक्तों के चरणों का धूल मांगे हैं प्रभु, तो आप लोग क्या दे सकती हैं। गोपियों ने कहा कि आप इतने देर से समाचार की बात करते हैं, पहले बताना चाहिए। गोपियाँ अपने अपने चरणों के रज को झाड़ करके और नारद जी के फाड़ में भर दिया, आंचल में भर दिया, ले जाओ जल्दी लगाओ। गोपियों ने चिंता नहीं किया कि हम नरक में जाएंगे कि स्वर्ग में जाएंगे कि पाप लगेगा, ऐसा कोई चिंता नहीं किया। ये प्रेमी भक्त हैं, ये सब निरंतर प्रभु का नाम लेना, भगवान से संपर्क तो बढ़ता ही है, लेकिन भगवान का नाम लेने से ये प्रेम का चिन्ह भी है। ये हमेशा नाम लेते रहना चाहिए, काम करते समय, चलते समय, बैठते समय, खाईते सोईते, यथा तथा नाम लोय, देश काल नियम नाई सर्व सिद्धि। सारी रिधियां सिद्धियां इसमें छुपी हुई है नाम में। देश काल नियम नाय, किसी भी देश में और किसी भी समय में आप ले सकते हैं इस नाम को। इतना सुंदर, इतना पवित्र ये नाम है प्रभु का। यहाँ पर कहते हैं श्रील रूप गोस्वामी, श्रील सनातन गोस्वामी। अब ये सद गोस्वामी लोग हैं, इनकी बहुत बड़ी बड़ी कथाएं हैं। तो सनातन गोस्वामी निरंतर भाव ये था कि सूखा रोटी खा करके, भोग को त्याग करके और प्रभु के पास पहुंचना चाहिए हमें। जब तक जीवन में त्याग नहीं होगा, वैराग्य की संगति नहीं होगी, यदि वैराग्य को हम लोगों ने संचित नहीं किया अपने अंदर, तब तक उधर भगवान की तरफ बढ़ना बहुत मुश्किल है। और ये वैराग्य संपन्न होता है अपने गुरु और शिक्षा गुरु और शुद्ध वैष्णवों के संपर्क में आने के बाद। छोटे छोटे बालक थे, एक बालक स्कूल से जा रहे थे, नौका पर नदी पार करनी थी, तो एक बालक ने कहा कि नदी पार करनी है, देखो भैया संसार में यदि पैसे ना हो ना तो कुछ भी नहीं है। एक ने कहा कि नहीं नहीं, पैसे के बिना सब कुछ मिल जाता है, पैसा ही सब कुछ नहीं है, पैसे के बिना बहुत कुछ मिलता है हम लोगों को। एक ने कहा नहीं नहीं, पैसा ही सब कुछ है। एक ने कहा कि पैसा कुछ भी नहीं है। अब दोनों आपस में तकरार करते करते दोनों नौका पर चढ़ना था। नाविक को बुलाया, नाविक ने कहा कि हाँ भैया, बोले कि पार करना है। अब जो कह रहा था कि पैसा
कुछ भी नहीं है, उसके कुर्ता में जेब ही नहीं था। जेब हो तो पैसा रखे उसमें, जेब ही नहीं था। बोला क्यों? अब पैसा काम आएगा ना, पैसा होगा तभी तो तुम पार करोगे यहाँ से। अब तो मान गए ना मेरी बात? बोला कि नहीं नहीं, अभी भी मैं नहीं मान सकता हूँ, क्योंकि पैसा कुछ भी नहीं है, पैसा के त्याग किए बिना पार नहीं हो सकते हो तुम। उसने कहा कि तुम्हारा पैसा मैं दे दूं? बोले कि तुम्हारी कृपा है, दे दो। पैसा दिया और दोनों नौका से चल करके नदी को पार किया। उसने बोला अब मान गए ना कि पैसा कितना काम किया? बोले कि नहीं, अभी भी नहीं मानूंगा। बोले क्यों? बोले कि पैसा तुम्हारे पास था पॉकेट में, पैसे का त्याग किया तुमने, तब नदी से पार किया तुमने। पैसे को जब त्याग किया तब तुमने नदी को पार किया। उसी प्रकार भवसागर को यदि पार करना है तो यहाँ सब कुछ त्याग करके, यानी कृष्ण बलराम को दे करके तब पार हो सकता है। और कोई उपाय नहीं, और कोई उपाय है नहीं। तो सद गोस्वामी लोग हमें शिक्षा प्रदान करते हैं। सनातन गोस्वामी मंडलपति श्रेणी सदा तुक्षवतः। सनातन गोस्वामी मंडलपति यानी प्राइम मिनिस्टर के पद से भी ऊंचा पद था सनातन गोस्वामी का। चैतन्य महाप्रभु के ये लोग प्रथम शिष्यों में से शिष्य हैं। ऐसे महाप्रभु के संपर्क में आने से, महाप्रभु से शिक्षा दीक्षा लेने से जीवन में वैराग आ गया। उस पद को सदा तुक्षवतः, उस पद को मल के भांति त्याग दिया, छोड़ दिया, कोई चिंता नहीं किया। तो ये जो महाप्रभु की शिक्षा है, हमारे आचार्यों की जो बात है, इनके जीवन में बहुत उदारता भी है और इनके जीवन में बहुत वैराग भी है। वैराग को इन लोगों ने सेवन किया, संचित किया। वैराग्य विद्या निज भक्ति योग, भक्ति योग के द्वारा जीवन में वैराग्य को संचित किया जा सकता है, बिना भक्ति के नहीं किया जा सकता है। यही छ गोसाई, यही छ गुरु, शिक्षा गुरु से हमार, तहार सबर पद पदे कोटि नमस्कार। यही छ गुरु, शिक्षा गुरु ये हमार, तहाँ सबर पद पद्य कोटि नमस्कार। ये 6 मेरे शिक्षा गुरु हैं, अतएव उनके चरण कमलों में मेरा कोटि कोटि नमस्कार है। नमस्कार की बहुत भारी महिमा है। जहाँ भी देखो, जिसको भी देखो, ऐसे तो वैष्णव का तो बात है ही है, लेकिन जितने जीव हैं उनमें भी तो वही बैठे हैं, परमात्मा ही तो बैठे हैं। सब में तो वही है, चाहे कुत्ता का शरीर हो या चंडाल का शरीर हो या ब्राह्मण का शरीर हो या हाथी का शरीर हो। पंडितः समदर्शिनः, जो पंडित है, पंडित का मतलब जो विद्वान है, जो भक्त है, वो सबके अंदर परमात्मा को देख करके प्रणाम करता है। सिया राम मैं सब जग जानी, करम प्रणाम, किसी का भी अपराध नहीं करना है, भूल कर भी अपराध नहीं करना है, नमस्कार करना है। पंडित जो है, जो विद्वान है, जो भक्त है, वो किसी का अपराध नहीं करता है, शांत हो जाता है। उसके जीवन का जो मुखी है वो बहिर्मुखी नहीं, वो अंतर्मुखी हो जाता है। वो हम संसार में तो भाई जब सुख मिलता है, जब कोई दोस्त मिल जाए, परिवार मिल जाए, तो थोड़ा मन लग जाता है, क्योंकि वो बहिर्मुखी है, बाहर के चीज़ों से उसको ज़्यादा आनंद मिलता है। और संत लोग क्या हैं? अंतर्मुखी हैं, वो अंदर में ही आनंद लेते हैं। बस आनंद तो अंदर में ही है, सुख अंदर में ही है, बाहर कोई सुख नहीं, कोई आनंद नहीं है, आनंद अंदर में है। यही तो गोपियाँ सब करती थी। एक गोपी रास्ते में चल रही थी, भगवान के पाद पद्मों का
चरण चिन्ह देखा और चरण चिन्ह को देख करके बहुत देर से निरीक्षण किया, देखा और परीक्षण किया और अपने नेत्रों में भगवान के पाद पद्मों को भर लिया। इसमें भाई आंख में पता नहीं क्या क्या भर रखे हैं हम सब। यदि भगवान को भर लें तो फिर किसी की जरूरत नहीं है। अब आंख बंद करके चल रही है गोपी। एक गोपी ने क्या हुआ, बस बोलो बस कान में मेरे शब्द डालते रहो, आंख खोलने की बात मत करो। बोले क्यों? बोले कि आंख खोलने से वो निकल जाएगा, क्योंकि चरण कमलों को मैं आंखों में बसा करके रखी हूं मैं, बस वो मेरे नयनन में नंदलाल, आंखों में प्रभु का वास हो जाए। इसलिए प्रणाम करते रहना चाहिए। एक बार वाल्मीकि रामायण का प्रसंग है ये। एक बार राम जी वनवास में थे, जानकी जी को ढूंढ रहे थे सब, तो हनुमान जी को उन्होंने ड्यूटी लगाई कि भाई तुम जाकर के सीता जानकी जी को पता लगाओ। अब हनुमान जी पता लगाते लगाते उनको भेजा गया लंका में, सीता जी का सुधि लाया और वहाँ संतों से भी मिले जा कर के, विभीषण से भी जा कर के मिले। विभीषण जी मिल करके हनुमान जी से बड़ी प्रसन्न हुआ और विभीषण जी ने एक बात कह दिया कि अब मोहि भा भरोस हनुमंता, बिनु हरि कृपा। संत का मिलन, संत का दर्शन, गुरु का दर्शन जब होता है जब किसी संत की कृपा हो जाए उस व्यक्ति के ऊपर। विभीषण जी ने कह दिया कि मुझे भरोसा हो गया, अब विश्वास जम गया कि अब भगवान जरूर मिलेंगे। और लंका से निकाल करके हनुमान जी विभीषण जी को प्रभु के पाद पद्मों में डाल दिया। ये गुरु की महिमा है। विभीषण जी को भगवान हनुमान जी ने वहाँ से ले करके और प्रभु के चरणों में डाल दिया और प्रभु को विभीषण जी ने प्रणाम किया और प्रणाम करने के बाद भगवान को नमस्कार किया। उसके पश्चात प्रभु ने धूल उठाया और उनके माथे में तिलक लगा दिया। लो तुमने मुझे प्रणाम किया है, आज से तुमको लंकेश बनाता हूं मैं। बताओ, प्रणाम करने से आज से तुमको मैं लंकेश बना देता हूं मैं। तो सभी जितने मित्र लोग थे घबरा गए कि अब लंकेश कैसे बना दिया। लंकापति रावण जिंदा है, जानकी जी को अभी पता लगा है, लंका पर विजय नहीं प्राप्त हुआ और प्रभु ने इसको लंकेश बना दिया। सबके मन में बड़ा कसर मसर था, बहुत अंडस लग रहा था। दूसरे हाथ में भगवान कभी झूठ बोलते नहीं है। भक्तों ने प्रश्न किया कि प्रभु आपने इन्हें लंकेश बना दिया, लंकापति रावण जिंदा है, रावण जिंदा है, अभी जानकी को पता लगा है, विजय प्राप्त नहीं हुआ है। विभीषण के जैसा यदि रावण आपके पाद पद्मों में आकर के प्रणाम कर दे, अपने गलतियों की याचना करे, क्षमा मांग ले, तो फिर आप उसको क्या देंगे? भगवान ने कुछ सोचा नहीं, विचार नहीं किया। प्रभु ने कहा कि विभीषण को तो मैं लंकापति बना दिया, क्योंकि भगवान भविष्यानि च भूतानि, भविष्य के बात भगवान ही जानते हैं। वर्तमान तो उनके साथ, भूत भविष्य तो है ही नहीं, वर्तमान रहते हैं प्रभु, निरंतर वर्तमान रहते हैं। यदि रावण की बुद्धि सुधर जाए, रावण मेरे चरणों में आकर के झुक जाए, गलतियों की याचना कर ले, क्षमा मांग ले, तो मैं तो इसको लंकेश बना दिया। यदि रावण मेरे चरणों में आकर झुक जाए तो उसे मैं पूरे अयोध्या का राज दे दूंगा। बताओ, प्रणाम करने से पूरे अयोध्या का राज दे दूंगा। इसीलिए यही छह गोसाई करी चरण वंदन। गोस्वामी लोग हैं, आप अपने अपने गुरु के जितने वैष्णव मिलते हैं उनके पाद पद्म में भी आप वंदना करो। यदि आप हम सबको प्रभु को प्रेम प्राप्त करना है तो जीवन में भूल कर भी किसी का निंदा न करें, किसी का अपराध न करें, किसी से ईर्ष्या न करें, निर्मत्सर हो जाए जीवन।
आप देखो, उसका दर्शन करो। यदि आपका जीवन निर्मत्सर हो गया, आपका जीवन यदि झुकने लगा, आपका सर यदि वैष्णव के चरणों में लगने लगा, आप अपने जीवन में देखिए बदलाव, कैसी बदलाव की क्रांति आती है, आप सोच भी नहीं सकते। इसलिए हमें अंतर्मुखी हो जाए। आज जितने हमें जीवन में दुख है, संकट है, अपना दुख बहुत कम है। दूसरों के सुख से बड़ा दुखी रहते हैं हम सब। दूसरा सुखी कैसे हो गया, वो कैसे 1 लाख जप करता है, इससे बड़ा कष्ट है। भाई वो करता तुम भी करो, ईर्ष्या क्यों करते हो उसके साथ? उसकी प्रार्थना करो कि यदि वो 1 लाख जपता है, रोज मंगला आरती में आता है, रोज कथा सुनता है, रोज बढ़िया प्रसाद खाता है, तो हे प्रभु उसके जीवन में कभी अभाव मत देना। ऐसे सोचो। ऐसे सोचने मात्र से आपका जीवन सुधर जाएगा, ठीक हो जाएगा। किसी के विषय में बढ़िया सोचने से अपने मन को अच्छा लगने लगता है, और किसी के विषय में खराब सोचने से अपना मन बिगड़ने लगता है। पहले आप किसी को गाली देना चाहते हो, किसी प्रभु को गाली देना चाहते हो, तो पहले अपने जिह्वा पर गाली लाओगे तब ना उसको दोगे आप। हो सकता वो अंतर्मुखी हो, वो डिस्टर्ब ना हो, तो आपका तो खराब हुआ ना, पहले आपका तो बिगड़ा ना। इसलिए प्रत्येक व्यक्ति के विषय में हमें अच्छा सोचना चाहिए, अच्छा भाव रखना चाहिए। उसके लिए नहीं, अपने लिए अच्छा भाव रखना चाहिए। ऊंचा विचार, प्रभुपाद जी क्या कहते हैं? सिंपल लिविंग, हाई थिंकिंग। सीधा साधा जीवन हो, विचार ऊंचा हो। प्रभुपाद जी का विचार देखो। प्रभुपाद जी रास्ते में चलते चलते बम्बे में प्रभुपाद जी जब टहल रहे थे अपने शिष्यों के साथ में, तो प्रभुपाद जी बोलते हैं एक जंगल में, बड़ा नीचा ऊंचा जगह, आज जो जुहू मंदिर के नाम से है, प्रभुपाद जी कहते हैं यहाँ भव्य मंदिर होना चाहिए। बताओ, और वहाँ कितना विशाल मंदिर बना। ऊंचा विचार रखिए। प्रभुपाद जी के जीवन में लिखा था कि यह बालक एक ऐसा घर बनाएगा, एक ऐसा मकान बनाएगा जिसमें पूरे संसार के लोग आके रह सकते हैं। इसमें प्रभुपाद जी किए ना ऐसा। प्रभुपाद जी केवल चाय पीने के छूट दे दें तो आपको मंदिर में जगह नहीं मिलेगा। इतने कड़ाई के बाद भी इतना भीड़ है सब। इसलिए हमें अपने गोस्वामियों के, अपने आचार्यों के, इनके साथ लग करके इनसे शिक्षा प्राप्त करें। ये सभी हमारे शिक्षा गुरु हैं, आचार्य हैं सब। इनके जीवन से अब हम कहें कि भाई शिक्षा कैसे, अब तो हमारे जीवन में है नहीं, इनका दर्शन नहीं है। नहीं, उनका वपु नहीं है, उनका वाणी आपके पास में है, शब्द आपके पास में है। आप शब्द के माध्यम से उनसे शिक्षा ले सकते हैं। ये 6 मेरे शिक्षा गुरु हैं, अतएव इनके चरण कमलों में मेरा कोटि कोटि नमस्कार है। ऐसे श्री भगवान को बारंबार, तो जब मंदिर में आओ तब, मंदिर से निकलो तब, किसी संत को देखो तब, चलो शरीर की अवस्था है, कभी कभी शरीर वृद्ध हो गया है, नहीं झुक पाता है, तो कम से कम अंदर से झुक जाओ। अंदर से ही झुकना सबसे बढ़िया झुकना है। कभी कभी हम शरीर से झुकते हैं लेकिन अंदर से नहीं झुकते हैं। वो चेहरे पर पता चलता है, वो सब कुछ अंदर से नहीं झुकते हैं, टाइट रहते हैं, शरीर झुक जाता है। अंदर से झुकने के बाद अंदर वाला झुकाव आपके शरीर को, आपके नेत्र को, आपके वाणी को, सबको वो झुका देता है। अंदर से झुकना हमें सीखना चाहिए संत वैष्णव के लिए। ठीक, तो एक श्लोक और पढ़ लेते हैं, प्रभु जी ने आज्ञा किया है। भावानेर भक्त यत
श्रीवास प्रधान तासावर पाद पद्ये सहस्त्र प्रणाम। केवल प्रणाम की महिमा है इसमें सब। प्रणाम बहुत अच्छा से करना चाहिए। संत के भी कभी कभी यदि आप दर्शन करते हैं, हमने देखा है एक संसारिक व्यक्ति थे, अकाउंटेंट थे, लेकिन वो जब भी मंदिर में आते थे उनके पास एक झोला होता था। वो जब भी मंदिर में आते थे संतों के चेहरा को नहीं देखते थे। वो कहाँ देखते थे? उनके चरणों को ऐसे हाथ हट के देखते रहेंगे, ऐसे ऐसे हट के देख। घोड़िए मठ के थे वो ना, ऐसे चरणों को देखते रहते। दीक्षा लिया था उन्होंने। संत के चरणों के पाद पद्म जो है उस छवि को अपने नेत्र में रख करके भर लेना। यह छवि नयनन में भरी लीजो। यह छवि को नेत्र में डाल लेना, भर लेना। और ऐसा भरो कि संसार का कोई भी रंग देखने के बाद वह छवि आपके नेत्र से बाहर न निकल जाए। गोपी थी ना, 100 साल के बाद महात्मा नारद जी आए वृंदावन में, और एक गोपी पद्मासन लगा करके यमुना के तट पर आसन से बैठी है, बहुत देर से बैठी है, आंख बंद है। नारद जी ने देखा कि भाई ये गोपी बहुत देर से बैठी है। उसकी आएं बाएं देखा, कोशिश किया जगाने को, उठाने का, फिर भी नहीं। तो उन्होंने आवाज लगा दिया, अरे भाई गोपी तुम कौन हो? बोले आप कौन है? बोले कि नारद, तुम बहुत देर से बैठी हो। एक गोपी ने कही कि बहुत देर से नहीं, बहुत महीनों से बैठी है यहीं पर। क्यों बैठी है आंख बंद करके? नारद जी ने कहा कि भाई मैं तो सोचा कि गोपियां केवल प्रेमी भक्त हैं, ये तो जोगी भी हैं। गोपी ने कही कि नहीं नहीं, हम कोई जोगी नहीं है, कोई भक्त नहीं है। क्या हो? नेत्र करके ऐसी बैठी हो, तुम कौन हो? तो बोले कि मैं तो नेत्र इसलिए बंद की हूँ कि जब श्याम सुंदर जी वृंदावन से मथुरा को जा रहे थे तो उनका जो छवि था, विग्रह था, उसको अपने नेत्रों में मैं भर लिया था, नेत्रों में डाल लिया था। अब नेत्र में डाल लिया हूँ, अब मैं जहाँ देखती हूँ, जहाँ जाती हूँ, जो सोचती हूँ, वहाँ वही खड़ा रहता है। मैं तो बरसों से नेत्र बंद करके एक कोशिश कर रही हूँ कि ये मेरे नेत्र से बाहर निकल जाए, नेत्र से बाहर निकल जाओ। ऐसी भी अवस्था भक्ति की आती है। हम लोगों को भी धीरे धीरे प्रभुपाद जी के कृपा से, इन संतों के कृपा से, अपने गुरु के कृपा से धीरे 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 अपने आँखों में प्रेम की आंजन लगा करके संतों के साथ बैठ करके और प्रभु के पास पहुंचना है। प्रेमान जनचरित भक्ति विलोचनेन संतः सदैव हृदयेषु विलोकयन्ति यमश्याम सुंदर अचिंत गुणास्वरूपम गोविंदमादि पुरुषम तमहम भजामि। जब तक साधना की प्रेमा भक्ति न लग जाए, आंजन न लग जाए, जब तक साधन मजबूत न हो जाए, तब तक साधन करते रहो और आंजन लगाते रहो। और यदि आंजन लगने के बाद गुरु कृष्ण तुम्हारे नेत्र में आ गए तो फिर संसार में देखना बंद कर दो, फिर देखना बंद कर दीजिए। चैतन्य चैतामृत की जय, चैतन्य महाप्रभु की जय। जय प्रभु। हरे कृष्ण।